हादसा, मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में टक्कर। ट्रेनें आपस में टकरा गई। अमवात की तादाद 288 हो चुकी है। शालीमार चेन्नई को रोमंडल एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उलट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिर बरदार ट्रेन मगरबी बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रही थी। 3 ट्रेनें हैं जो कि आपस में टकराई हैं। भारतीय रियासत उड़ीसा में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। अमवात की तादाद 288 हो गई है। बहुत बुरा हुआ वजह जो कुछ हुआ, बहुत दिल दुख है यार। पता देख नहीं सकता। नहीं, जो इसमें शहीद हो गया, हम उनके साथ हैं, उनको बरवाला जन्नत दे। जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो स्टेट विजिट पे जा रहे हैं अमेरिका के, और भारत अमेरिका से वेस्ट से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो लेना चाहता है। वो चाय वाला जो है उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एहसास है, बहुत बड़ा एहसास, बहुत बड़ा। बिल्कुल हम आपस में मिल के रह ही नहीं सकते। हम झगड़ा करते। दुनिया का इंडिया ने हमसे सीखा, कोरिया ने हमसे सीखा, मैं चाइना मैं खुद गया और उनको हमने, आज आप हंसेंगे मैं बात करूं ना, कि हमने उनको कारोबार करना सिखाया। वाकई हंसने वाली बात है, सोच भी नहीं कोई सकता। लेकिन आज हमारा मुल्क कहाँ पहुंच गया, रोज हाथ फैलाते हैं। इमरान खान अकेला हो चुका है। इमरान खान के तो इर्द गिर्द अब कोई भी नहीं है। ना मैं किसी को टेलीफोन कर सकता हूँ, ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ, सब छुपे हुए हैं। और इमरान खान वही लीडर नहीं है जो हमेशा जो रेप विक्टिम्स हैं उनको कसूरवार ठहराता रहे। औरतें कपड़े ऐसे पहनती हैं, मर्द रोबोट नहीं होते। औरतें जो है मर्दों के अंदर जाती क्यों हैं? वो जो उसके ऊपर मोटरवे के ऊपर खातून के साथ रेप हुआ। मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, अच्छा आईएमएफ क्या कहते हैं कि मैं अगर 1.6 दे भी दूं और आपकी जो कर्जे की सिलसिला शुरू भी हो जाए, तो माल इतना चाहिए, 27 अरब चाहिए हमें अगले साल में। तो वो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक दुखद समाचार देने वाले हैं, जो कि भारत में 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा रेलवे हादसा है, जिसमें 288 लोगों का मौत का आकलन किया जा रहा है और 1000 से ज़्यादा लोगों का इंजर हुआ है, जो कि आसपास मेडिकल में भेज दिए गए हैं। ये जो ट्रेन था कोरमंडल एक्सप्रेस हावड़ा आ रहा था, इसके बीच में एक मालवाही ट्रेन से टक्कर हुआ। उसके बाद एक यशवंतपुरा हावड़ा का ट्रेन में भी हुआ और इसको बताया जा रहा है कि ट्रेन लाइन से बाहर होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी अपना दुख जाहिर किए हैं और अभी प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा के बालेश्वर एरिया को आए हैं और उनके साथ रेलवे मंत्री भी हैं। ये जो हादसा था दुनिया भर का सबसे बड़ा हादसा था और इसके ऊपर अमेरिका, ताइवान भी अपना दुख प्रकाश किए हैं। और इसके ऊपर आपका क्या? वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ के ब्लड दे रहा हूँ। आप अपने मर्जी से और खुशी से, और किसी का भी भला हो, बस इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि कल जो बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए, और जो भी घायल, बुरी तरीके से घायल है, वो अभी एससीबी मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं ब्लड, यहाँ बहुत आवश्यकता है, वहाँ बातचीत हो रही थी तो मैंने जाके ब्लड दे दिया, शायद किसी का जान बच सके, कोई अपना घर जा सके। और मेरे ये भी विनती है मेरे सब यूथ भाइयों को, तो वो भी आके ब्लड डोनेशन करें, शायद किसी का जान बच सकता है। कल मैसेज आया था कि जो लोग वॉलंटियरली ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो आके दे सकते हैं, तो आज सुबह हम आए हैं ब्लड देने के लिए। इनको इससे सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मैकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में। और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एहसास है, बहुत बड़ा एहसास, बहुत बड़ा। बिल्कुल बहुत बड़ा एहसास है। यहाँ आएंगे। कल की सबसे बड़ी खबर ये थी कि तेजा के जहाज, जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में, तेजा तैयारों के इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका।
मैं समझता हूँ कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाए, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, और उनके लिए वो अच्छे हैं। उन्होंने ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। मेरी तो दुआ है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए, कोई डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। आपके जो जितने अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक बनाते हैं, इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते, हालांकि इंग्लिश और मैथ के बगैर आने वाले दिनों में आपका गुजारा नहीं। सर, इंडिया ने तो कश्मीर को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है। वहाँ पे कई लोग, जिनमें आप भी जानते हैं कर्नल दानवीर को, उन्होंने भी आज अपनी एक वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, और वहाँ वो गए कश्मीर में और उन्होंने पूरा दिखाया कि वहाँ पे कैसे लोग, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये तो खैर मेजर गौरव आर्य ने भी बताया था और कई लोगों ने, और हमारी तरफ तो कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जब 2 दिन पहले दुबई आई हूँ तो एयरपोर्ट पे एक सिंगल फॉरेनर मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहा हो, सारे लोकल थे। तो यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि आपका एक त्यारा तो मलेशिया ने पकड़ लिया, 4 मेटल फोरम्स का क्यों हिस्सा बनने की बात भी नहीं करता, और पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं वो भी क्यों बात नहीं करते। इंडिया जो है वो ईरान और सऊदी अरब को तो पसंद करेगा ब्रिक्स में लाना, लेकिन चीन अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो हमें वो ब्रिक्स में क्यों नहीं लेके आते। अगर हमें ये पता है कि जो ब्रिक्स है, ये जो 5 ममालिक का अलायंस है, तकरीबन 42% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 26% दुनिया की जो इकॉनमी इनके पास है। अब ये देखें, अब ये समझते हैं कि ईरान को हमें लेके आना है। देखें, रिसेंटली जो चाइना ने एक रोल प्ले किया, किरदार अदा किया कि जी ईरान एंड सऊदी अरेबिया का रप्रोशमा हुआ, और उसमें वो दैट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन इन द वेस्टर्न कैपिटल्स। बट एट द सेम टाइम उससे ये है कि हमारे खित्ते की जो पॉलिटिक्स है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। इंडियंस भी उस हवाले से देख रहे हैं कि हमें अपने अलायंसेस इस खित्ते में मज़ीद बढ़ाने हैं। ईरान के साथ वो बड़े अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंडिया को भी झटका लगा होगा, दुबई ईरान को झटका लगा बिकॉज अफ़गानिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर पे जो क्लैशेस हुए वाटर डिस्प्यूट की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है वो चीज़ें हल कर ली जाएंगी। अफ़गानिस्तान थोड़ा असर्ट कर रहा है पाकिस्तान और ईरान के ऊपर, लेकिन इंडिया की जितनी भी सप्लाईज़ है फॉर अफ़गानिस्तान दे आर गोइंग थ्रू ईरान। सो ईरान के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो खित्ते में आती जा रही है, और उस हवाले से यही वजह है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक SRO भी जारी किया है कि ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया के साथ जो है वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो कारोबार, ट्रेड और ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो अगर पाकिस्तान का GDP देखें 2014 में तो वो था 244 यानी कि $244 बिलियन, और 2022 का रिपोर्टेड नंबर था $376 बिलियन। सो 2014 से पाकिस्तान की ग्रोथ परसेंटेज रही 54%, जबकि इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज रही 138%। अब दोस्तों याद रखें कि जब भी किसी भी मुल्क का GDP बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है, जितने पैसे वो महीने में कमाते हैं उसमें इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं GDP पर कैपिटा। 2014 में इंडिया का GDP पर कैपिटा था $965 यानी कि $965, जिसको अगेन 2022 तक मोदी ने डबल से भी ज्यादा कर दिया। करंटली इंडिया का GDP पर कैपिटा है $2256। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर 2014 में एक एवरेज इंडियन 50,000 रुपए कमाता था तो इस वक्त उसकी तनख्वाह है 1,16,500 रुपए। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 133%, व्हिच इज एक्सीलेंट। दूसरी तरफ पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा 2014 में था $1173, जो 2021 और 22 में हो गया $1505। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 20